नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलनकारी छात्र सड़क पर उतरे। रांची सहित पूरे राज्य में सीएम हेमंत और राहुल गांधी का पुतला फूका। सीबीआई जांच की मांग नहीं मानने पर 20 अगस्त को सीएम आवास घेरेंगे। झारखंड में छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दिया। कहा, परीक्षा रद्द हो या फिर सीएम इस्तीफा दें। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया। रांची में एसडीएम एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। छात्रों ने 18 अगस्त तक मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया। छात्र आंदोलन को बीजेपी का नैतिक समर्थन मिला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया, पैसे देकर नौकरी खरीदने का आरोप लगाया। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, आंदोलन के लिए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जिम्मेदार, सरकार पर निश्चिंत बैठने का आरोप लगाया। रांची में जारी छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता ने बड़ी अपील की। कहा, छात्रों को राज्य की एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए। सीबीआई जांच पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जेपीएससी आंदोलन पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बातचीत से समाधान की उम्मीद जताई। कहा, राज्य सरकार काम कर रही, छात्रों से अनशन खत्म करने की अपील की। झारखंड कांग्रेस से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अंबा प्रसाद धनबाद सर्किट हाउस पहुंची। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा और लाइन पर पार्टी लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाती रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोनिका ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की मांगों को सुना और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं 2 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर है, जिसे लेकर उनका मेडिकल चेकअप किया गया। जांच में भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा सविता कुमारी की तबीयत नासाज बताई गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बाइक चोरी कर रहे 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंपा। लखीसराय सदर अस्पताल के एनआरसी वार्ड में एक महिला सफाई कर्मी का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीपीओ शिवम कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र में शख्स की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में मृतक की पत्नी पर हत्या के आरोप लगे। पुलिस के मुताबिक 2 साल से प्रेम संबंध के चलते पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर साजिश रची। आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में शनिवार को 2 गुटों में विवाद के बाद कालिया बाइकर गैंग ने गोलियों की बरसात की। पुलिस ने 4 पिस्टल के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पर खड़ी बस में भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मची। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के मंझौल में अपराधियों ने क्रूरता की हदें पार की। युवक की आंख निकालकर बेरहमी से हत्या की गई। लावारिस हालत में युवक का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सासाराम के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 26 जुलाई को दिन दहाड़े हुई करीब 30 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। वारदात में शामिल इंटरस्टेट गिरोह के 5 अपराधियों को दबोचा। पटना सिटी के आदिलपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ। नहाने के दौरान नदी में 3 लड़के डूबे। एसडीआरएफ की मदद से सभी की तलाश की जा रही है। नवादा के सिरदला में महिला की हत्या की गई। खेत में धान रोपाई के विवाद में हत्या का आरोप लगा। अमझरी गांव की घटना। एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। गयाजी के बोधगया थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम से लापता 9 साल के बच्चे का शव नदी से बरामद किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन में मातम का माहौल है। वहीं घटना पर कई सवाल उठे।
बोकारो में कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद में अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में लाखों की चोरी की गई। चोर छत पर बने सीढ़ी घर के एडवेस्कर को तोड़कर घर में घुसे और 6 लाख का सोना, एक मोबाइल और 5,000 नगद लेकर फरार हो गए। गोड्डा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान एक ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। सिवान जेल में कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। इलाज के दौरान कैदी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में बीज व्यवसायी के घर भीषण डकैती मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 5 लाख नगद, लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में गालूडीह पुलिस ने ओडिशा से बाइक के जरिए गांजा लेकर जमशेदपुर पहुंच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया। मोतिहारी के डीआईजी के निर्देश पर पुलिस ने फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और 89 आरोपियों और वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं एक फरार आरोपी के घर की कुर्की की गई। शेखपुरा के भोजडी गांव में पेयजल संकट के बाद आक्रोश भड़का। महादलित समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। घंटों शाहपुर मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। धनबाद के तोपचांची झील में डूबने से 16 साल की किशोरी की मौत हो गई। किशोरी सौम्या कुमारी शनिवार को झील घूमने गई थी। घटना से परिवार के लोग गम में डूबे। गुमला में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक में पीछे से ठोकर मारी थी। पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेजा गया। बसिया के कोनबीर तेतरा अंबाटोली की घटना बताई जा रही है। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवक की जान गई। पूरी घटना दरौंदा थाना क्षेत्र में हुई। बेतिया के बंगाली कॉलोनी में मोमोज की दुकान में अचानक विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली मोमोज के नाम से ठेले पर दुकान संचालित थी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। एफएसएल जांच में जुटी। बिहार में छात्रों की परेशानी को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल छात्र सहयोग पोर्टल लॉन्च करेंगे। 30 दिन के भीतर छात्रों की समस्या का समाधान होगा। राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा, जिसके विरोध में रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया। राष्ट्रगीत के अपमान पर जमकर नारेबाजी की। गोपालगंज में भूमिहीन परिवारों को शिक्षा मंत्री ने जमीन का अधिकार दिया। कहा, डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के नहीं रहे। बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने सुधा डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने सुधा फैक्ट्री में दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उनके उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी ली। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया। कहा, वोटर लिस्ट अपडेट करने की पहल बिहार से शुरू हुई। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। केंद्र सरकार के एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद जेएमएम ने इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर बोकारो के जैना मोड़ में जिला जेएमएम कार्य समिति की बैठक हुई। रामगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जेएमएम आंदोलन करेगी। जेएमएम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक की और आंदोलन की रणनीति बनाई। चाईबासा में भी केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 का
जेएमएम ने विरोध किया। जेएमएम ने जन आंदोलन का ऐलान किया। मंत्री, सांसद और विधायकों ने बैठक कर रणनीति बनाई। भोजपुर में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार के खान और खनिज से जुड़े बिल को लेकर झारखंड में सियासत तेज हुई। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने केंद्र सरकार पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिल का राज्य पर व्यापक असर पड़ेगा। बेतिया में सोमेश्वर धाम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। सोमेश्वर चोटी तक रोपवे निर्माण का प्रस्ताव सामने आया। रोपवे निर्माण से नई पहचान मिलेगी, साथ ही आसपास के प्राकृतिक स्थलों को भी पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान मिल सकती है। श्रावण की तीसरी सोमवारी पर हाजीपुर मुजफ्फरपुर कांवरिया पथ पर आकर्षण कांवर लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 201 फीट की कांवर आकर्षण का केंद्र बनी। कांवरिया बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर पहुंचे। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर अनोखी कांवर आकर्षण का केंद्र बनी रही। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र से 70 कांवरिया 351 फीट लंबा कांवर लेकर निकले। ये कांवड़ 25 कारीगरों ने 2.5 लाख की लागत से 10 दिन में तैयार किया। सरायकेला के दलमा में सैलानियों को वन विभाग की सौगात मिली। हैंगिंग गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है। शहर के साथ पहाड़ों का शानदार नजारा दिखेगा। चांडिल डैम का जलस्तर रेड लेवल 183.22 मीटर के पार पहुंचने से डैम के 13 फाटक खोले गए, जिससे जमशेदपुर की दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुसा। जिलों में हाई अलर्ट जारी। बिहार के गयाजी शेरघाटी से पलामू के कजरी तक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। रेलवे बोर्ड ने करीब 108 किलोमीटर लंबी नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजना रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि। खूंटी के प्रसिद्ध शिवालय अमरेश्वर धाम अंगराबाड़ी में कांवड़ यात्रा और आस्था के बीच सेवा का संगम देखने को मिला। 551 महिला कांवड़ यात्रियों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। लखीसराय में सावन की तीसरी सोमवारी को प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए। काफी संख्या में पुलिसकर्मियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। पूर्णिया के प्रेक्षागृह में पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए जागरूकता का प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने कहा कि इससे तेजी से विधिक सेवा कार्य होगा। मोतिहारी में आगामी नाग पंचमी और महावीरी झंडा त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हुई। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला। दरभंगा की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का काम शुरू हुआ। महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में रखी विश्व प्रसिद्ध और दुर्लभ कलाकृतियों का संरक्षण कार्य शुरू हुआ। 9 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम काम में जुटे। पटना के रविंद्र भवन में भूमिहार ब्राह्मण महाबैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व डीजीपी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। पटना में महिलाओं ने सावन महोत्सव मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार के साथ नाच गाना कर त्योहार मनाया। पूर्वी चंपारण के मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा। बदबू आने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कहा, साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही। सासाराम सदर प्रखंड क्षेत्र के 48 लाभुकों को जमीन का पर्चा वितरित हुआ। प्रखंड प्रमुख रूपा कुमारी तथा अंचलाधिकारी खुशबू गौतम ने लाभुक महिलाओं को जमीन का पर्चा दिया। 2 से 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। पटना के पाटलिपुत्रा पार्क के पास जाकर भारत रत्न को श्रद्धांजलि दी।
झारखंड विधानसभा परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर बाबूलाल मरांडी ने माल्यार्पण किया, उनके कामों को याद किया, कहा झारखंड निर्माण में अहम भूमिका थी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखीसराय में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। केआरके मैदान में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पौधे लगाए। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने चंपारण में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी जी के कार्यों को याद कर नमन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं पुण्यतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। पटना के बीजेपी ऑफिस में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नमन किया, साथ ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी।